आप देख रहे हैं मिशन रिपोर्टेज। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। तो कांग्रेस भाजपा है कमजोर, हाथी चली विजय की ओर, ऐसा त्योंथर वासी आज नारा लगा रहे हैं कि त्योंथर होगा अब खुशहाल, हाथी जाएगी भोपाल। तो त्योंथर की जनता में जिस ढंग से प्रत्याशी उतारा गया है, दादा न हो दयू आए, एक जमाने में कह रहे वोट न दे तऊ आए, लेकिन 1977 की बात थी, 98 की बात थी। अब जो है 2023 चल रहा है, अब वोट जो है तो न दे तऊ आए ये नहीं है। त्योंथर चारागाह था, 77 में बाबा ने चरा, 77 और 80 और 2023 में नाती चरने गया है। ये त्योंथर वासियों को कतई मंजूर नहीं है। एक भी त्योंथर वासी जो अपने सम्मान स्वाभिमान का वो है हितरक्षक है, वो कतई नहीं चाहता कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर मान्य हो। बाहरी नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही। नाती को ऐसा जो है तो सबक सिखाएगी कि नाती कभी जो है तो विंध्याचल का पर्वत नीचे नहीं उतरेगा। अभी जो है तो देखिए विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है तो जिला स्तर में जाता है, विधानसभा क्षेत्र में आए, मुख्यमंत्री आए, अभी योगी आदित्यनाथ 12 को सुनाई दे रहा, अभी मोदी भी आ जाए, लेकिन उनको भी त्योंथर की जनता उसी तरीके से जवाब देगी। अगर इतने जिताऊ थे, अब बिंद जीतने के लिए उनको भाजपा लाई थी कि उनके आने से हम बिंद में 10-10 हज़ार वोट बढ़ जाएगा, तो हमको लगता है कि 10,000 वोट में ही सिमट जाएंगे, बिंद क्या त्योंथर में ही अटक जाएंगे। मायावती के जाने से अब त्योंथर में अपार उत्साह है। जनता जो है जो वहाँ से आई थी उत्साहित होकर, उनको करंट तो मेरे उतरने से ही मिल गया था। अब मायावती जी ने और दुगना ऊर्जा में संचार किया है, निश्चित ही उसमें लाभ मिलेगा। हाँ बताइए देवेंद्र जी। हाँ मैं देखिए देवेंद्र जी साइकिल से जो है तो आरडी तक का सफ़र पूरा किया, साइकिल चलाया, टेंट हाउस में रीवा में आया हूँ, शायद आपके सुखेन जी जानते होंगे, उन्हीं के कमरे में 400 रुपये के मकान के किराए में रहा हूँ। अब मैंने टेंट हाउस जैसे लतियर काम को ब्रांड बना दिया, ब्रांड इस ढंग से बना दिया कि बच्चियाँ अपने बाप से कहती थीं कि टेंट महाराजा का लगे, भले ही मेरे को गहना कम कर दो, साड़ी कम कर दो। तो मैंने जो काम किया पूरे मनोयोग से किया, पूरे मेहनत से किया और पूरे परिश्रम से किया। मैंने राजनीति भी की, तो राजनीति मेरा धंधा नहीं है, लेकिन मैं एक सेवा भाव है, मेरी जन्मभूमि है। मैंने भगवान ने मुझे सक्षम बनाया, मैं चाहता हूँ मैंने अपनी जन्मभूमि अपने त्योंथर के हर लोगों को सक्षम बनाऊँ, मजबूत बनाऊँ। रक्षाबंधन भी मेरा वही ध्येय था। राखी के बहाने मैं 7 साल से उनके बहनों से एक वचन लेता था कि आप अपने बच्चे पढ़ाइए, अपने पति और बेटे को नशे से दूर करिए। 2 वचन लेता था, इस बहाने में राखी बंधवाता था। राखी साड़ी बांटने का, साड़ी देने का एक वो नहीं था, एक जरिया था कि त्योंथर के गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का, शोषित लोगों का, पीड़ित लोगों का कैसे हम उनकी जीवन स्तर ऊंचे उठाएं। तो त्योंथर में सेवा भाव से जा रहा हूँ, एक सेवक के रूप में रहूँगा, एक भाई के रूप में रहूँगा, एक बेटा के रूप में रहूँगा, एक नेता के रूप में नहीं जा रहा हूँ। सरकार भले न बने लेकिन सरकार भले न बने लेकिन सरकार मेरे बिना नहीं बनेगी। बसपा के बिना सरकार नहीं बनेगी इस बार प्रदेश में किसी की। लंगड़ी सरकार बनेगी और जो भी दल की बनेगी उसमें बसपा का समर्थन 100% चाहिए। अब मैं बिना विधायक के मैंने देउर कोलगढ़ी का उद्धार कर दिया, जिसका भाजपा ने बहुत बड़ा श्रेय लिया। पूरे देश में एकमात्र कोलों का किला था, 400 वर्षों से किला है, बहुत सारे विधायक बने, बहुत सारे मंत्री बने, लेकिन उस किले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं विधायक बन जाऊंगा, भले सरकार न रही, नाक में दम कर दूंगा और जीना हराम कर दूंगा सरकार का, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रहे। तो सत्ता जो है चलती है ताकत से।
जनता की ताकत रहेगी तो सरकार को मजबूर कर देंगे। जितने काम मैंने सोचे हैं सब काम कराऊंगा, चाहे सरकार रहे चाहे न रहे। हैं? बिल्कुल, हाथी जाएगा भोपाल, त्योंथर होगा अब खुशहाल। टिकट वितरण के बाद नहीं, त्योंथर की जनता, त्योंथर के भाजपा कार्यकर्ताओं के अपमान के बाद, त्योंथर के किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को टिकट मिलता, किसी जो है तो किसी सामान्य व्यक्ति को मिलता, मैं सोच लेता कि मैं क्षत्रिय होने के कारण दावेदार नहीं हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा होता तो शायद मैं दावेदार बनता, लेकिन मैं मान लेता कि क्षत्रिय हूँ इसलिए मेरा कट गया। सोनल शर्मा को मिलता, प्रशांत पाठक को मिलता, राजेंद्र गौतम को मिलता, तिवारी लाल को मिलता, XYZ किसी को मिलता, मुझे मंजूर था। लेकिन उस आदमी को टिकट देना मुझे मंजूर नहीं था जो 17 तारीख को सभी भाजपाई नपुंसक हैं, ये कहने वाले व्यक्ति को मैंने कहा कि मैं नपुंसक नहीं हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष से, कि आप अपना देखो। उनके श्रेणी में वो भी आ गया है, उसी श्रेणी में शामिल हो गया है, लेकिन मैं अलग जा रहा हूँ। नहीं, मोदी जी से मैं खिन्न नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ताओं के अपमान से खिन्न हूँ। त्योंथर के मतलब कार्यकर्ता विधानसभा क्षेत्र के जो बरसों से लगे हुए थे त्योंथर की धरती पर, मैंने कितने दिनों की मेहनत के बाद मंडल अध्यक्ष पहुँचता है, मंडल अध्यक्ष की कुर्सी पे पहुँचता है, लेकिन मंडल अध्यक्ष पहुँचने वाले कुर्सी को एक बारगी बाहर से आने वाला व्यक्ति डिक्टेट किए। कांग्रेसियों ने वहाँ पे, जिन्होंने 2003 से पहले का जंगल राज्य चलाया और जंगल राज्य का नेतृत्व किया, वो आदमी अब भाजपा में हो गए और सबको बता रहे हैं कि 18 तारीख को एक नई भाजपा बन जाएगी। अब वो भाजपाई मतलब भाजपा का काम भी कर रहे हैं, खून का घूंट भी पी रहे हैं और शर्मिंदगी भी झेल रहे हैं। तो उन भाजपाइयों के सम्मान के लिए, त्योंथर के स्वाभिमान और सम्मान के लिए मैं मैदान में हूँ। और बसपा के सुप्रीमो बहन मायावती जी का भी धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने 19 मिनट में मेरा टिकट फाइनल किया। भाजपा की लिस्ट जारी होने के 19 मिनट बाद मेरा टिकट फाइनल हुआ, लिस्ट जारी हुई। तो मैं प्रदेश भाजपा और बहन मायावती जी का भी आज धन्यवाद करना चाहूँगा। हैं? अब देखिए जो है तो दूध देने वाली गाय जो है तो सबकी नज़र रहती है। भाजपा ने नहीं समझा, ये अफसोस है। आज जो है तो उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री को भी त्योंथर की धरती पर उतारना पड़े, लेकिन प्रत्याशी नहीं बचा पाएंगे, उसको पराजित होना पड़ेगा। मैं अपना कर्म करता हूँ, मैं हमेशा से अपने कर्म पर विश्वास करता हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ। फल मेरे हाथ में नहीं है, फल जनता के हाथ में है। नेता पार्टी नहीं पैदा करती, जनता के कोख से नेता पैदा होता है और नेता जो है तो किसी व्यक्ति पर जो है, किसी व्यक्ति विशेष के उससे जो है तो पैदा होता है। पार्टी कोई नेता नहीं। पिछले बार के 121 प्रत्याशी हारे थे और 109 प्रत्याशी हैं। अब ओपन होके निकले, लेकिन आपके साथ में निकले पर तो मैं तो इतना कहूँगा, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। दो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो जो तटस्थ हैं, नहीं, ये डिसाइडेड नहीं था। अगर टिकट तिवारी लाल जी को मिलती, टिकट अगर त्योंथर के किसी लाल को मिलती, तो मैं एक बार पूरा सोचता कि कहीं न कहीं मेरे में कमी होगी। चलो फिर से मेहनत करेंगे, फिर से देखेंगे, पार्टी मेरा कहीं न कहीं ख्याल रखेगी। लेकिन जब पार्टी
एक 11 करोड़ देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पार्टी जब 230 प्रत्याशी ढूंढने होते हैं तो दूसरे दल के स्वार्थी और सत्ता लोलुप लोगों के तलवे चाटने लगती है, तो उस पार्टी में 1 मिनट भी रहना मैं सही नहीं समझा। और उसको आम जनों में जो चर्चा है वो उससे एक बात सामने निकल कर आ रही है कि त्योहार में जाति दुर्गंध रीवा की आठों विधानसभा में सबसे ज्यादा आ रही है। क्या त्योहार में हाँ। जातिवाद की दुर्गंध लोग कह रहे हैं, आम जनों में जो चर्चा है कि सबसे ज्यादा है। कितने सहमत हैं इस बात से आप? कमजोर लोग जात का सहारा लेते हैं। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो डॉक्टर की जात नहीं देखते। जब वकील के पास केस मुकदमा फंसता है तो वकील की जात नहीं देखते, उसका श्रेष्ठ कौन है वकील उसके पास जाते हैं। लेकिन जब राजनीति की बात आती है, जो कमज़ोर लोग हैं तो वही जात का सहारा लेते हैं कि हमारी इतनी जात है, मेरे पीछे आ जाएगी। जात तुम्हारी गुलाम है। जात शादी ब्याह के लिए है कि कुजात में बेटा बेटी का ब्याह न करो। तो रीवा क्षेत्र के विधानसभा में किसी क्षेत्र में जातिवाद नहीं। आप गुड़ देख लीजिए, गुड़ में पिछली बार 8,000 ही राजपूत हैं, 8-9 हज़ार। और मतलब अपने बिंद का सबसे बड़ा परिवार जो ब्राह्मण परिवार है, उसका बेटा जो है तो 3रे नंबर पे था। गुड़ से जो है तो पलायन करके वहाँ गए हैं, त्योंथर गए हैं। सहारा तो जाति का लेने गए हैं, लेकिन जाति के लोग ही उनको सबक सिखाएंगे। जाति में भी स्वाभिमान होता है। जाति जो है तो बिकाऊ नहीं है। जाति के लोगों के लिए भी कुछ करना पड़ता है, हैं? जाति कहीं नहीं चलती है। जाति रीवा में कहीं नहीं है। बात की भर जाति है, मीडिया में जो है तो बात हो जाती है जाति की और वहाँ बात हो जाती है। लेकिन जनता सब जगह, आप रीवा विधानसभा के हर क्षेत्रों में देख लें, मऊगंज देख लें, लक्ष्मण तिवारी जी को कितना वोट मिला? 13,000। हैं? काहे में है? नहीं, वो सब मेरे साथ हैं। त्योंथर की बसपा जो है तो सो गई थी 2008 के बाद, सोई हुई थी, पूरा जागृत हो गई। मजबूत हाथी को मजबूत साथी मिल गया तो पूरी जनता में जो है तो पूरे कार्यकर्ता में नया उत्साह, नया संचार आ गया। हैं? हाथी जो है तो पंजा को कुचल चुका है, फूल को खा लेगा। फूल को खा लेगा। हैं? नहीं भाई, जब महावत अच्छा होता है तो हाथी महावत के इशारे पर चलता है। महावत जो अरे है क्यों नहीं? महावत विधानसभा में हाथी पर सवार होकर चल रहे हैं और महावत नहीं है, ये आप कहाँ से कह रहे हैं? वही कहने का मतलब है कि महावत जब होता है तो हाथी को अंकुश लगा के रखता है। तो मजबूत महावत होता है तो हाथी अंकुश लगा के रखता है, हाथी अंकुश में रहती है।